Hi guys, today I hit 20,000 followers on LinkedIn and I am sharing 3 strategies by which you can grow your followers on LinkedIn as well. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. द ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी. अगर ये 3 स्ट्रैटेजीज आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें अगले 3 महीने तक, आई गारंटी कि आप 20,000 तो क्या उससे ज़्यादा फॉलोअर्स भी गेन कर सकते हैं. सो पहली स्ट्रैटेजी है क्रिएट कॉन्टेंट स्मार्टली. 3 तरह का कॉन्टेंट है जो लिंक्डइन पे सबसे ज़्यादा चलता है. पहला है एजुकेशनल कॉन्टेंट. सो एजुकेशनल कंटेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अथॉरिटी बेस्ड कंटेंट बाय विच आप अपना एक्सपीरियंस या स्किल्स शेयर कर रहे होते हैं. तो अगर किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में आपको एक्सपर्टीज़ है तो आप वो शेयर करें. या तो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं या फॉर एग्जांपल कुछ टूल्स आपने रिसर्च किए हैं जो लोगों का टाइम सेव कर सकते हैं, तो वो आप एक पोस्ट में मेंशन करें. जैसे कि ये एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. दिस वाज द पोस्ट व्हिच वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड वो टूल्स हैं जो मुझे कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेंगे. इन एआई टूल्स को मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगाना पड़ता, बट दिस सेव माय टाइम. दैट इज द रीजन आई फॉलोड दिस पर्सन. तो इस तरह का कंटेंट जब आप डालेंगे जो कि लोगों का टाइम सेव कर रहा हो और उनको कोई नई चीज़ बता रहा हो या सिखा रहा हो, तो लोग आपको फॉलो भी करेंगे और जितने ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे उतना ही आपकी रीच बढ़ती चली जाएगी. द सेकंड टाइप ऑफ कंटेंट इज एस्पिरेशनल कंटेंट, जिसे ग्रोथ सेंटर्ड कंटेंट भी कहा जाता है. इसमें आप अपने माइलस्टोन्स या अचीवमेंट्स शेयर करें. आपकी वर्क एनिवर्सरी है या आपने कोई डिग्री ली है या कोई सर्टिफिकेशन की है, तो आप अपनी अचीवमेंट्स वहाँ पर शेयर करें, जो कि छोटी या बड़ी दोनों तरह से हो सकती है. क्योंकि नंबर्स पे जनरली लोग और एल्गोरिथम दोनों बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं. तो फॉर एग्जांपल हसल ने 7,000 फॉलोअर्स टच किए थे कुछ टाइम पहले एंड आई पोस्टेड अबाउट इट एंड यू कैन सी दैट कि इसकी रीच कितनी ज़्यादा आई है और इसी टाइम पे फॉलोअर्स भी बहुत बड़े थे मेरे. इसी तरह से जब आप अपनी अचीवमेंट्स या माइलस्टोन्स शेयर करेंगे तो बहुत हद तक लोग उस पर कमेंट भी करेंगे और जितना ज़्यादा कमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे उतनी आपकी रीच बढ़ेगी और अल्टीमेटली फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे. एंड द थर्ड टाइप ऑफ कंटेंट इज पर्सनलाइज्ड कंटेंट व्हिच इज अबाउट स्टोरी टेलिंग. तो आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी आप इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं या आप किसी लीडर से मिल रहे हैं या आप कोई कैचअप सेशन कर रहे हैं, आप उसके बारे में ज़रूर डालें. फॉर एग्जाम्पल आई अटेंडेड दिस इवेंट व्हिच इज़ यूट्यूब ब्रांड कास्ट, जो पहली दफ़ा कराची में पाकिस्तान में हो रहा था, यूट्यूब का इवेंट. And I attended that as a creator last year, which was a big deal for me and I posted about it. और आप देख सकते हैं कि उसकी रीच कितनी ज़्यादा आई है और इसी टाइम पे फॉलोअर्स भी मेरे बहुत बड़े थे. दूसरी बहुत अहम स्ट्रैटेजी है ब्रिंगिंग ट्रैफिक. ट्रैफिक आप कैसे लेके आ सकते हैं? अगर आप किसी की पोस्ट पर कमेंट करेंगे तभी वो आपकी पोस्ट पर कमेंट करेगा. तो जाएं और इन्फ्लुएंशियल लोगों की पोस्ट पर कमेंट करें जिनकी खुद की रीच ज़्यादा है, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं. उससे ये होगा कि वो आपकी पोस्ट पे कमेंट करना शुरू करेंगे. आप वहाँ पर नेटवर्किंग भी कर रहे हैं, उनको उनकी रीच बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं. इवेंचुअली जब नेटवर्क बनता है तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी रीच बिल्ड करने में. दूसरी चीज़ ये कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके सर्कल में लोग हैं, आप उनसे कमेंट्स करवाएं. दूसरे मीडियम्स यूज़ करें जैसे कि व्हाट्सएप है या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और वहाँ पे अपने लिंक्डइन पोस्ट का लिंक आप शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी ग्रुप्स में शेयर करें और उनसे कमेंट्स करवाएं. इनिशियली यू हैव टू बी लाइक दिस विदाउट एनी हेसिटेशन, क्योंकि इफ़ यू विल हेसिटेट तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग पे करके भी कमेंट्स करवाते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर किसी के 2.5 लाख 4 लाख या 5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आप रीच आउट करें, मैसेज डालें लिंक्डइन पे एंड आस्क फॉर हेल्प. मे बी कि वो आपको फ्री में भी काम करके दे दें एंड इफ दे आर इवन चार्जिंग फॉर इट. अगर आपको बहुत सॉलिड रीच बिल्ड करनी है, फिर चाहे आपका बिजनेस पेज है या आपका पर्सनल पेज है, तो आपको ये काम भी बहुत हेल्प कर सकता है. बिकॉज किसी भी ऐसे बंदे से कमेंट करवाना जिसके 5 लाख या 6 लाख फॉलोअर्स हैं, आपकी पोस्ट की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा वो. सो आई बेसिकली सॉ दिस एट हसल. जब मैंने सना के साथ पोस्ट की थी तो सना के 35,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. सिमिलरली सैफ के 35,000 और 30,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. तो व्हेन दे स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन माई पोस्ट या हसल की पोस्ट पे, तो इवेंचुअली रीच भी बढ़ने लगी थी एंड वी गेन अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एट दैट टाइम. सो इसी तरह से जहाँ आ रहा है एंड कपल ऑफ अदर पीपल helped us grow our audience because they have a great reach on their LinkedIn platform. So इस तरह के लोगों से कमेंट करवा के it will be very helpful for you to build reach quickly and bring followers on your LinkedIn page. लेकिन एक और चीज़, अगर आप general comments करेंगे, great, awesome, very good, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो why would anybody follow you? तो आपको meaningful comments डालने हैं और value add करनी है, तभी कोई आपको follow करेगा, वरना कोई आपको क्यों follow करेगा. तो ये कुछ comments हैं. अमार की पोस्ट पे मैंने recently comment किया था and there are a couple of other पोस्ट जहाँ पे मैं कमेंट कर रही होती हूँ. तो मैंने खुद ये बात नोटिस की है कि जब मैं इन्फ्लुएंशियल लोगों की पोस्ट पे कमेंट करती हूँ तो मेरी रीच और फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं. तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रैफिक. नंबर 3, फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस. ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है ताकि आप अपनी रीच एंड इवेंचुअली नंबर ऑफ फॉलोअर्स बिल्ड कर सकें. सबसे पहली चीज़ रेगुलर पोस्टिंग. अगर आपको लगे कि रेगुलर पोस्टिंग से आपकी रीच या फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो आप दिन में 2 दफ़ा पोस्ट करें, 3 दफ़ा पोस्ट करें, क्वालिटी कंटेंट डालें. लेकिन बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप क्वालिटी कंटेंट कैसे डाल सकते हैं. तो जब आप अपने जैसे अपनी फील्ड के लोगों को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा वो किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं एंड देन आप उसको
इंसाइट के तौर पे यूज़ करके अपना कंटेंट भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एंड द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हेडलाइन। अगर आप कहीं पर कमेंट कर रहे हैं और आपकी हेडलाइन ही बिल्कुल फारिग है तो कोई आपकी प्रोफाइल भी जाकर नहीं देखेगा। तो आपको इतनी इन्फ्लुएंशियल हेडलाइन बनानी है, जिसके लिए पिछले ट्यूटोरियल्स भी आप देख सकते हैं कि मैंने हेडलाइंस के भी एग्जांपल्स शेयर की हैं लिंक्डइन ट्यूटोरियल्स में अपने। तो अगर आप हेडलाइन इन्फ्लुएंशियल रखेंगे तभी कोई आपके नाम पे क्लिक करके जाएगा और आपकी प्रोफाइल देखेगा। अनदर थिंग इज टाइमिंग। पोस्ट की टाइमिंग बहुत मैटर करती है। लिंक्डइन शाम 6 बजे के बाद स्लो हो जाता है क्योंकि लोग अपने वर्किंग आवर्स में उसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। सिर्फ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है तो आप सुबह 9 से शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी पोस्ट की रीच नहीं आएगी। बट आइडियल टाइम इज़ 9 to 12 या 12 to 3। इन 2 स्लॉट्स में आप पोस्ट करें। इसके अलावा अगर आप पोस्ट करेंगे तो जब तक रीच बिल्ड होना शुरू होगी तब तक रात हो जाएगी और 7-8 बजे तक रीच नहीं बिल्ड होती। टाइमिंग्स के अलावा वर्किंग डेज बहुत मैटर करते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो आपको रीच भी मिलेगी, फॉलोअर्स भी ग्रो होंगे। लेकिन अगर आप सैटरडे संडे पोस्ट करेंगे तो आपको वैसी रीच नहीं मिलेगी। Ideal day is Monday and ideal time is from 9 to 12 in the morning. So guys, don't forget to follow these strategies religiously अगले 3 महीने तक, क्योंकि अगर आप ब्रेक लेंगे या आप inconsistent रहेंगे तो you won't be able to grow your followers and you won't be able to build reach on your LinkedIn. तो अगर आप ये देखें पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस मैंने निकाली हुई है, 4,77,000 प्लस इम्प्रेशंस हैं और 38% की ग्रोथ है पिछले 3 महीनों से। लेकिन यहाँ पे जो हाइक आया है सबसे ज़्यादा 17 दिसंबर को, इट्स अराउंड 76,000 प्लस इम्प्रेशंस। वो मोस्ट प्रॉबेबली असद उमर की पोस्ट की वजह से आया है। ऑफ कोर्स उस टाइम पे फॉलोअर्स भी काफ़ी बड़े थे। सिमिलरली फॉलोअर्स भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 17 दिसंबर को 500 प्लस फॉलोअर्स बढ़े हैं। अदर देन दैट नॉर्मली कोई भी पोस्ट हो तो फिर 100-200 फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ आप हाइक देख रहे हैं वो सब पोस्ट की वजह से फॉलोअर्स बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। और यही अगर मैं पास्ट 15 डेज़ का आपको रिजल्ट दिखाऊं तो ये भी जहाँ जहाँ आप हाइक देख रहे हैं वो पोस्ट की वजह से है या फिर मैंने कमेंट्स किए हैं कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों की पोस्ट पर, तभी फॉलोअर्स भी बढ़े हैं और इम्प्रेशंस भी बढ़े हैं। सो यू कैन सी दैट। तो अगर ये वीडियो आपके काम आई हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।